यहाँ पर जो भी यहाँ पे गुणगान कर रहे हैं इस बिल का और बता रहे हैं कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब होगा इस बिल के माध्यम से, मैं उन सभी से पूछना चाहूंगी यहाँ पे कितने लोग अपने गृह क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स रखने की कोशिश करेंगे। 30 किलोमीटर की रेडियस में बता दें। यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इस टाइम की जो सरकार है, इस समय पे जिस समय पे हम रह रहे हैं, कौन सी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो खड़े होकर बेखौफ तरीके से सरकार से कह सके कि जो गलत हो रहा है वो गलतियां हैं, उसका सुधार होना चाहिए। एक कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है इस देश में जो इंडिपेंडेंट होगा। सर, तीसरी चीज, ये प्राइवेट प्लेयर्स को लाने की बात है। मैं प्राइवेट प्लेयर्स को भी कौन सा ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आएंगे उनको अकाउंटेबल रख सकता है। मैं सर आपका ध्यान 1984 की जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। 3,500 लोगों की मौत हुई थी, 15 से 20,000 लोग वही लीक रिलेटेड डिजीजेज में मारे गए थे। 5 लाख जो वहां के लोग थे, रहवासी थे, वो इंजर हुए थे और 2 सदियां 3 सदियां बीत गई सर, वो अभी भी वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के शिकार हैं और कोई भी उसमें गिल्टी नहीं पाया गया। तो ये देश की सच्चाई है कि जहां रेगुलेशन और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, आने वाली सदियां, अगर हमने ये एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया है, इस पे चर्चा नहीं हुई है, आने वाली सदियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हम इसका ऑपोजिशन नहीं करेंगे और रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स पुख्ता नहीं करेंगे। सर, चेरनोबिल हुआ था और चेरनोबिल की एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कोट था। वो कोट था, एवरी लाई वी टेल इनकर्स अ डेट टू द ट्रूथ, सूनर और लेटर द डेट इज पेड। सर, हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये डेट क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं? हम सप्लायर लायबिलिटी को पूरी तरीके से निकालने की बात कर रहे हैं। जो लायबिलिटी है हम कैप कर रहे हैं 3,000 करोड़ पे। सर, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो फुकुशिमा हुआ था, फुकुशिमा के क्लीनअप में ही $200 बिलियन का खर्चा हुआ है और अभी भी चल रहा है। जो चेरनोबिल हुआ था, $700 बिलियन का खर्चा हुआ और आज भी उसका खर्चा लागू है। और यहां पे हम 3,000 करोड़ कैप करने जा रहे हैं, सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज हटाने जा रहे हैं। दूसरी चीज सर, ऑपरेटर लायबिलिटी भी हमने कैप कर दी है। तो किस तरीके से हम उनको पूरी की पूरी छूट दे रहे हैं, आप आइए हमारे देश में, आइए काम करिए, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से काम करिए, पर आपकी हमारे सिटीजन्स की तरफ कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। सर, आरटीआई के माध्यम से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि क्या उसमें कमियां हैं और क्या कमियों को दुरुस्त करना है। आरटीआई को भी डाइल्यूट किया जा रहा है। सर, आई एम वाइंडिंग अप सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, 3-3 मिनट में पूरा नहीं होगा सर। इसमें वाइड स्टेक कंसल्टेशन होना चाहिए, पर खैर हो नहीं रहा है। मैं बस यही कहूंगी, जो ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी है, जो बोर्ड है, उसको पूरी तरीके से, मजबूत तरीके से अकाउंटेबिलिटी तय करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, हमारे देश में आकर ये लोग प्रॉफिट जरूर करेंगे, पर सिटीजन्स को के हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल थमा देंगे, जो वेस्ट एनर्जी से लेकर, हैजार्डस वेस्ट से लेकर, और जो लायबिलिटी जान और माल की होती है, वो हमारे पास छोड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम।